मैं जो गौरव आर्या, अगले 24 घंटे अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। काफी हद तक अपने लोगों को वहां से निकाल दिया है, तो वहां से निकल चुके हैं लोग। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कुछ अगले 36 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, इसलिए भी कि क्योंकि तालिबान ने साफ मना कर दिया है कि वो मियाद नहीं बढ़ाएगा और फिर ये हो सकता है कि बाकी लोग और अटैक्स करें अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर, अमेरिकन फौजियों के ऊपर। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगले जितना भी टाइम बाकी है उसमें निकल ले अमेरिका। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि मेजर गौरव, अब जब अमेरिका यहां से चला जाएगा तो बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो लोग जो वहां पर रह जाएंगे, हालांकि तालिबान की ओर से ये कहा गया है कि अगर जिन लोगों के पास कागजात है या तमाम चीजें पूरी हैं तो वो उसके बाद भी जा सकते हैं, लेकिन ये अफगानी जो वहां पर रह जाएंगे ये उनके लिए कहा गया है। उसके बाद लेकिन उन लोगों का क्या होगा? जिस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं वो तो डराती हैं। जी, अभी देखिए पाकिस्तान में भी अमेरिका के कहने पर इंतजाम करा है। जितने भी 2 स्टार 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, पूरे इस्लामाबाद में उनको खाली करवा दिया गया है। लाहौर में भी कुछ ऐसी एक्शन लिया है। तो वो उन लोगों के लिए है जो ट्रांजिट वीजा जिनको पाकिस्तान देगा। तो जो लोग अफगानिस्तान से नहीं जा पाए बाय फ्लाइट, वो लोग फिर पाकिस्तान से जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया में इसकी खबर काफी गर्म है और पाकिस्तानी मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है कि वहां पे जो होटल्स हैं उनके कमरे सारे के सारे खाली करवा दिए हैं कि ये लोग जो हैं फॉरेनर्स हैं जो अफगानिस्तान से नहीं निकल पाए हैं, वो आएंगे, वहां पे रहेंगे और फिर वहां से बाहर जाएंगे। तो इंतजाम हो रहे हैं। प्लस यूनाइटेड नेशंस के की तरफ से एक अपील भी आई है लोगों से कि आप लोग भी प्रेशर डालिए तालिबान की गवर्नमेंट पे ऊपर कि कितने आप रेफ्यूजीज ले रहे हैं और आप लोग लेने को तैयार हैं। तो ये सब चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। मुझे लग रहा है चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन हाँ, इस्लामिक स्टेट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का खतरा जरूर है। जो गौरव, जिनका कोई डेटा नहीं है, जो निकल चुके हैं सड़क मार्ग से, कहिए जैसे जिसको जैसा मौका मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल ये डरा रही है तस्वीरें में जो गौरव, ये रोंगटे खड़े कर रही है ये तस्वीरें। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये वो तस्वीरें हैं उन लोगों की जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि निकलना चाहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तालिबान ने अपना काम शुरू कर दिया है। तालिबान घर घर जा रहा है और जो लोग भी पुरानी रजीम जो अमेरिका के साथ काम कर रही थी, तो अशरफ गनी की रजीम, उसके साथ जो लोग काम कर रहे थे और उनके रिश्तेदार, सबकी लिस्ट तालिबान बना रही है। तो लोगों में खौफ है कि हम भी उनके बगल में रहते थे, कहीं हमें परेशान ना करें, हमें ना मार दें। हमारी भी उनके साथ बातचीत थी, हमारी भी दोस्ती थी। तो ये सब चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं लगातार और ये तस्वीरें वाकई में डरा रही है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ से बस निकल जाना चाहते हैं लोग। मेजर गौरव, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि जो अमेरिकी सेना है उनके वापस जाने के बाद क्या आपको लगता है कि अमेरिका की किसी तरह की कोई भागीदारी अफगानिस्तान में नहीं होने वाली है? देखिए, अमेरिका की भी रहेगी और भारत की भी रहेगी। तो अगर किसी को ये लगता है कि अमेरिका वहां से चला गया, अमेरिका गया नहीं है। अमेरिका के सिर्फ ट्रूप्स और सिटीजन्स गए हैं। अमेरिका के पास अभी भी वो पावर है कि अमेरिका अफगानिस्तान पे एक लेवल ऑफ कंट्रोल, एक लेवल ऑफ प्रेशर अमेरिका वहां पे लगा सकता है। और दूसरी चीज, जो स्टैनिक्साई हैं, जो इनके टॉप ब्यूरो में है, पॉलिटिकल वन ऑफ द टॉप पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द तालिबान, ये जो है इन्होंने भी बोला है कि इंडिया की भी भागीदारी इनको चाहिए। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो खत्म नहीं हुए उनको आए, भारत खत्म करे। हम गारंटी देते हैं कि वो लोग आएंगे, यहाँ पे हम उनको सेफ रहेंगे, रखेंगे। तो ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन बात यह है कि वहां पे सिर्फ तालिबान नहीं है, वहां पे 50 और ग्रुप्स हैं, छोटे और बड़े, और 6000 से लेकर 10,000 फॉरेन फाइटर्स हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है वहां पे। इससे ज्यादा तो सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि खदशात हैं ऐसे कि सिक्योरिटी अब बद से बदतर ही होगी वहां पे। एग्जिट प्लान क्या आप देखते हैं, क्या हो सकता है अमेरिका का? देखिए, लगातार उसको धमकी भी मिल रही है। ये अलग बात है कि अमेरिका अपनी तरफ से तो ये कह चुका है कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो 31 से आगे भी ये प्रोसीजर चल सकता है। लेकिन क्या आप देखते हैं, क्या वो एग्जिट प्लान होगा या होना चाहिए? नहीं, अमेरिका का सिर्फ यही है कि देखिए, तालिबान भी सबके सामने धमकाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान सबके सामने ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि 31 अगस्त के बाद अगर अमेरिका वहां पे रहा तो ठीक नहीं होगा, देख लेंगे, इस किस्म की बात। लेकिन तालिबान कुछ कर नहीं सकता अगर अमेरिका वहां पे आ जाए तो। अगर अमेरिका वहां पे बोले, जो बाइडेन बोले कि मैं वहां पे 5,000 ट्रूप्स और डाल रहा हूं, तो क्या कर लेगा तालिबान?
अगर वो कहेगा कि हम ड्रोन स्ट्राइक से तालिबान को हम टारगेट करेंगे तो क्या कर लेगा तालिबान? पिछली बार भाग गया था तालिबान। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को धक्का देगा कोई तालिबान। अमेरिका के साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा जिससे कि अमेरिका नाराज हो जाए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान कितना भी सपोर्ट करे तालिबान को, सच तो बात यह है कि पाकिस्तान पैसे नहीं दे सकता। से मिला है जाकर ये शख्स जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मेजर गौरव आर्या का मैं क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी। मेजर गौरव, तालिबान आतंकियों के लिए खुलकर बैटिंग कर रहा है और ये तस्वीरें, ये मुलाकात इसकी तस्दीक करती है, क्योंकि 2 दिन पहले ही सिरे से खारिज भी कर चुका है कि 9/11 में तो उसामा का हाथ था ही नहीं। देखिए, बात यह है कि तालिबान आतंकी संगठन है, ये सबको पता है, पर एक और चीज हमें समझने की बहुत जरूरत है कि अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान नहीं है। अफगानिस्तान में और ऐसे कई दर्जनों भर ऐसे टेररिस्ट गिरोह हैं और वो सब बड़े खुश हैं क्योंकि तालिबान अब आ गया है इक़्तिदार में, पावर में, और तालिबान इनको प्रोटेक्ट करेगा। इनमें से काफी लोग देखिए उसी कबीले के हैं जिसमें से तालिबान के काफी लोग हैं, इसमें से पश्तून बहुत हैं। तो चाहे आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करिए, जिनको जेलों से छोड़ा रहा है, जिसने पाकिस्तान के अंदर काफी आतंकवादी घटनाएं कर रखी हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, या फिर आप बात करिए अलकायदा की, इस्लामिक स्टेट की, ये आगे लड़ेंगे, इनके बीच में लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, लेकिन पीछे सब एक ही हैं, इनका मकसद एक ही है। देखिए, इनका मकसद अलग नहीं है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी और इस प्रकार से ये कार्रवाई वहां पे कर रहे हैं। अब ये जो शख्स है जिसका आप फोटोग्राफ दिखा रही है, वीडियो दिखा रहे हैं यहाँ पे, आपने बताया कि ये ओसामा बिन लादेन का बॉडीगार्ड था, उसका सिक्योरिटी इंचार्ज था, तो इसका मतलब है अलकायदा में था। तो अलकायदा भी वहां पे जड़ें अपनी मजबूत करेगी, वहां पे इस्लामिक स्टेट खुरासान अपनी जड़ें मजबूत करेगा और छोटे बड़े ग्रुप्स हैं वहां पे इनके अलावा जो अपनी जड़ें मजबूत करेंगे तालिबान की वजह से। सर, आप अपनी बात करिए ना, अजहर साहब अपनी बात करिए ना, क्योंकि तालिबान दूसरा घर भारत को नहीं बताता है। अजहर साहब, तालिबान दूसरा घर भारत को नहीं बताता है, पाकिस्तान को बताता है। देखिए, आप जो बात जोड़ने की कोशिश कर रही हैं ना, तालिबान ये कहते हैं कि मुसलमान, चूंकि हम पाकिस्तान मुसलमानों की बड़ी जो क्लेश है और यहाँ पर जो कम है, वो इस बुनियाद पे कहते हैं कि हम इनको मुसलमान होने के नाते दूसरा घर कहते हैं। अलबत्ता हम किसी तौर पे कभी किसी को भी ये सपोर्ट नहीं करते कि हम जो है उनको दहशतगर्दी में मदद करेंगे। हमने तो यहाँ जो जिन लोगों ने दहशतगर्दी करने की कोशिश की, हमने उनको इब्रतनाक सजाएं दी, हमने उनको मारा है और हमने अपने बॉर्डर को जो है वो सील किया है। अजहर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अजहर जी। आपने मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि आपने जैसे बोला कि वो क्योंकि मुसलमान मुल्क है इसलिए अपना एक घर मानते हैं, उसके आसपास तो पूरे मुसलमान मुल्क है सर। हिंदू मुल्क कौन सा है अफगानिस्तान के आसपास? उज्बेकिस्तान मुसलमान है, तजाकिस्तान मुसलमान है, ईरान मुसलमान है, पाकिस्तान मुसलमान है सर। कौन सा हिंदू मुल्क कौन सा आ गया वहां पे? ईसाई मुल्क कौन सा आ गया? तो क्यों कहते हैं ये पाकिस्तान को कि पाकिस्तान हमारा घर है? दूसरी चीज, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया, तो इसमें नैरेटिव की बात नहीं है, कुछ बातें सच है। एबटाबाद कहाँ है, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? अब मैं जवाब दूं अगर आप कहें? बेशक। मेजर गौरव, आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें मुझे बताएं कि CIA क्या कर रहा था। अगर सारी नेग्लिजेंस और ये इंटेलिजेंस जो है, आप समझते हैं कि सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान में करेंगे? 9/11 हुआ तो उसमें पाकिस्तान का कसूर था। हर जगह पे आप सिर्फ पाकिस्तान को करिए। हम इसको डेवलपमेंट की तरफ लेकर चलते हैं। इंडिया का क्या किरदार है, इंडिया ने क्या रोल प्ले किया है इस सारे पीस प्रोसेस में? पाकिस्तान ने तो कोशिश की, पाकिस्तान ने बात की और उनको पीस प्रोसेस पे टेबल पे बैठाया। हमारा हमसाया है, हमें इस बात का एहसास है कि हमने कैसे उधर पीस लाना है। अगर वो पीसफुल होंगे तो हम पीसफुल होंगे। अगर हम तो ये इंडिया को हर मौके पर दावत दी है। आप मेरी बात सुनिए, ये सब ऐसा है ना जो आप कहते हैं पाकिस्तान ने पीस, ऐसा पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। पहली चीज, ठीक है, सब लोग बिना पाकिस्तान के सब लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं तालिबान से, आपके थ्रू कोई बात नहीं कर रहा। जो चीनी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर था वांग यी, उसने डायरेक्टली पाकिस्तान से बात करी है। रशिया है वो अफगानिस्तान से बात करी है। जो रशियन है वो डायरेक्टली तालिबान से बात कर रहा है। इंडिया डायरेक्टली तालिबान से बात कर रहा है। ये पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में? पहली चीज। और आप लोग एक बात बताइए, आप लोग जो कह रहे हैं कि बड़ा अमन के आप खाखा है वहां पे अफगानिस्तान में, आपको लगता है कि अमन होना चाहिए? आपने तो अमेरिका से पैसे ले रखे हैं वहां पे लड़ाई करने के लिए।
$33 बिलियन आपने अमेरिका से लिए सर, वहां से बिल्कुल। कोएलिशन रिलीफ फंड के। ये जंग का सारा सामान जो अफगानिस्तान में गया है, कहां से गया? ये पाकिस्तान से गया है, कराची पोर्ट से गया है। बिल्कुल। मैं इसी चीज का उनको अंदाजा है, इस खौफ का उनको अंदाजा है कि क्या होने वाला है अब कल के बाद। और अब इसी के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है। जो मीडिया हाउस है उसने बाकायदा यूएन में सुरक्षा की गुहार लगाई है, चिट्ठी लिखी गई है। और जो स्थिति वहां पर है, आप देखिए कैसे बंदूक ताने वहां पर खड़े हुए हैं। मेजर गौरव, आपसे मैं एक क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी। सर देखिए किस तरह की दहशतगर्दी ये है। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तालिबान खुल के सामने आ गया है और तालिबान सबको ये बता रहा है कि सब जो चीजें चल सकती हैं, जो चीजें नहीं चल सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी अगर ये कहते हैं कि ये आजादी है, उन्होंने मुबारकबाद दिया था अफगानिस्तान के बाशिंदों को कि आप आजाद हो गए हैं, गुलामी की जंजीर गुलामी से, तो ये आजादी है। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे जो आप पिक्चर्स देख रही हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ्स देख रही हैं, वीडियो जो है ये तालिबान का असली चेहरा है। और जैसे जैसे कि वो डेडलाइन 31 अगस्त की पास आ रही है, तालिबान अपना असली चेहरा दिखा रहा है, मुखौटा हट चुका है और तालिबान सामने आ गया है। और तालिबान ये दिखा रहा है कि भाई वो है क्या। तो पहले उन्होंने बोला था कि मीडिया को कुछ नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पे एक एंकर के पीछे 5-6 लोग खड़े हैं हथियार लेके। तो क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात है? उसको तो अपनी जान की फिक्र है कि कहीं मुझे गोली ना मार दे बाद में। तो यही है बस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तालिबान का आतंक। बता रही है कि आने वाले टाइम में हालात और बदतर हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि लाइव में गोली मार दें। लाइव में गोली मार सकते हैं सबको बताने के लिए, ये एक मैसेज पास करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं तालिबान। ये पहले कर चुके हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि पहली बार होगा। ये कर देंगे कुछ ना कुछ ऐसा लाइव टेलीविजन पे, तालिबान कुछ ऐसा कर देंगे कि सब लोगों को समझ में आ जाए क्या चल रहा है।